हेलो बच्चों, मैं भैम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर का आज एक नेक्स्ट टॉपिक वी बॉड मास स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है एंड आपके आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है बच्चों। ठीक है, हाँ, हमने बच्चों अपना जो लास्ट चैप्टर कौन सा एलसीएम एंड एचसीएफ उसको भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना। वो चैप्टर पूरी तरह पूर्ण हो चुका है बच्चों। ठीक है, उसको अगर आपने ना देखा हो देन उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, उसको भी कंप्लीट कर लें। हमने अभी तक कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं जो कि आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आपके बच्चों जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो एक दो टॉपिक के बाद पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपको जो नंबर सिस्टम पूरा उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर थे हमारे, हमने एक एक करके कई सारे चैप्टर्स अभी तक देख लिए हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, अब हमारा बी बॉड मास है, इसके बाद आपका पावर एंड सेट्स है, उसके बाद बच्चों आपका आएगा एपी जीपी एंड एचपी। ठीक है, उसको कराएंगे। उसके बाद बच्चों ये आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, जो कि आप नंबर सिस्टम है ना बच्चों। नंबर सिस्टम आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक था, उसके अंदर आपको 7-8 चैप्टर्स मिल गए बच्चों, है ना। हाँ, उनको हमने कंप्लीट करना है अच्छे से। हमने इतने सारे कर लिए हैं, 2 और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलेंगे अपने न्यू टॉपिक की ओर। ठीक है बच्चों, हाँ, आप नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना बच्चों। हाँ, आपको नोट्स प्रोवाइड की जा रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और आप अपनी जो क्लास देखते हैं उससे भी नोट्स बना लें बच्चों। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस भी करते रहें। तो बच्चों, आज हमें वी बॉड मैथ चैप्टर स्टार्ट करना है, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आपने अपनी छोटी क्लासों में केवल बॉड मास सुना था। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये वी आप कहाँ से ले आए, आखिर वी बॉड मास कब से हो गया। तो बच्चों, वी बॉड मास में जो वी है बच्चों उसका भी एक अपना मीनिंग है। जब आप एसएससी लेवल के क्वेश्चंस में उतरते हैं तब आपको मिलता है वी। ठीक है बच्चों, वहाँ आपको बी वी जो बच्चों दिया गया है उसके भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा बच्चों, ये वी क्या है, तो बच्चों वी मीन्स होता है विनिकुलम। विनिकुलम क्या है, मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको और सबकी प्रायोरिटी बताता हूँ। आज हम क्या क्या समझ लेंगे बच्चों, इसका जो बढ़िया से डिस्क्रिप्शन है पूरा देख लेंगे, आखिर इसका जो पूरा डिटेल हो सकता है वो आखिर क्या होगा सब हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वी का देख लेंगे, बॉड मास में आपको से स्टार्ट होगा तो ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ एंड इसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, सबको डिटेल से देखेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, इनका प्रायोरिटी का क्रम देखेंगे एंड फिर देखेंगे आखिर इनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हुए अगर हो सका तो अगली वीडियो में खत्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों देखें, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इनको हम देखते हैं कि आखिर इन सब का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, सबका मीनिंग देख लेते हैं एंड देन इनका प्रायोरिटी का क्रम क्या रहने वाला है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला, तो बच्चों जो आपका वी है उसका मतलब है विनिकुलम। विनिकुलम मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है, अभी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे आखिर विनिकुलम होता क्या है। मैंने आपको बच्चों जब डेसिमल वाले क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने आपको बताया था कोई संख्या दी हो, मान लीजिए एज एग्जांपल आपको दिया हो 2.03। ठीक है बच्चों, समझ गए आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अशांत आवर्ती। तो बच्चों जो ये ऊपर बार लगा होता है इसी को क्या कहते हैं, विनिकुलम। ठीक है बच्चों, हाँ, तो जहाँ पर ये बार दिख जाए उसी बार को कहते हैं आपका विनिकुलम। क्लियर है बच्चों, ये जो बार लगा हुआ है इसी को कहते हैं विनिकुलम। क्लियर है बच्चों, हाँ, विनिकुलम कहें या फिर इसे हम कहें बार। क्लियर है बच्चों, हाँ, इनके क्वेश्चंस भी हमें देखने हैं। हमने डेसिमल वाले में काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बावजूद आपके एक दो टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, उनको भी क्लियर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, देन आपका चाहे जितना कठिन पेपर बने आप उसको एकदम फोड़ कराएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वी के बाद आपका आता है बी। बी आखिर को क्या होता है बच्चों, तो बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, हाँ, अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट में आपके 3 टाइप के ब्रैकेट। कैसे, इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा
ये सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आएगा, इसको कहते हैं मिडल ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आएगा बिग ब्रैकेट, इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है बच्चों। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक एंड बड़ा कोष्ठक। ये बिग ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड ये स्मॉल ब्रैकेट, बिग एंड मीडियम ब्रैकेट एंड ये बिग ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। जैसे स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक एंड सबसे बड़ा कोष्ठक। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो ब्रैकेट आपके आ गए 3 प्रकार के, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट्स। बी मीन्स ब्रैकेट्स। किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों दिए हों तो सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटे वाले के अंदर जो कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आपको इस मंझले वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बड़े वाले को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको सॉल्व करने का क्रम बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी आप परेशान ना हो, अभी आप सब मीन देख लें केवल। अब देखिए बच्चों, आपका आया ओ। ओ मीन्स बच्चों आपका होता है ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ जहाँ ऑफ लिखा होगा उसका क्रम, उसकी सक्रियता, उसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, लेकिन उसमें क्वेश्चंस में स्पेशली ऑफ लिखा होगा, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है बच्चों। देखिए, इसके बाद आएगा बच्चों आपका डी, जिसका मीन्स होता है आपका डिवाइड। डी मीन्स बच्चों डिवाइड। डिवाइड मीन्स भाग, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं आप। हाँ, अब देखिए बच्चों, आपका आगे आने वाला है एम। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चों। मीन्स गुणा, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, जाएं आराम से समझें। अब देखिए बच्चों, आपका अब आएगा ऐड। ऐड मीन्स योग, जोड़, एडिशन, ठीक है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ऐड। इसमें अपना जोड़ने की क्रिया करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखें, जो हमारा आखिरी पद है वो है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट बच्चों, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। इसे कहते हैं घटा, है ना बच्चों, माइनस करना, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे जो वी बॉड मास के सभी पद हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला विनिकुलम, जिसे हम बार कहते हैं। दूसरा आपका बच्चों ब्रैकेट्स हैं, जिसमें आपके 3 टाइप के ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट आपको मिल गया बच्चों। उसके बाद आपका आएगा ओ। ओ मीन्स आपका ऑफ है, जो कि मल्टीप्लाई का कार्य करेगा। उसके बाद आपका आएगा डिवाइड, मीन्स भाग बच्चों, जिसमें हम भाग देने की क्रिया करेंगे। उसके बाद आएगा बच्चों आपका मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम गुणा करने का कार्य करेंगे। उसके बाद बच्चों आपका आएगा ऐड, जिसमें हम जोड़ने का कार्य करेंगे। एंड सबसे बाद में आपका आएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों, जिसमें हम घटाने का कार्य करेंगे। अब बच्चों आपको एक बात सीखनी है, क्या? तो बच्चों अब आपको सीखना है इनकी सक्रियता। मीन्स जब ये क्वेश्चंस में मान लीजिए आपके सभी दे दिए जाएं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में सॉल्व करने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम किस किस जगह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन में विनिकुलम भी दिया हो, ब्रैकेट भी दिया हो, ऑफ भी दिया हो, डिवाइड भी दिया हो, मल्टीप्लाई भी दिया हो, ऐड दिया हो, सब्ट्रैक्ट दिया हो, ठीक है बच्चों, या फिर इनमें से कुछ 2-3 दिए हों, तो बच्चों जो क्रम होता है सॉल्व करने का, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है विनिकुलम, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको ये बार, जहाँ पर बार लगा हो उस पद को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है ब्रैकेट, जहाँ पर ब्रैकेट लगा हो उसके अंदर जो लिखा हो हमें वो सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी बच्चों क्रम होता है सक्रियता, मीन्स सॉल्व करने का। सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है हमारा कौन? छोटा ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। इसकी जो रेखा है वो बड़ी, मीन्स ये ज़्यादा सक्रिय, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने मंझले वाले को सॉल्व करेंगे, एंड सबसे बाद में अपने बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है। सबसे पहले विनिकुलम को, उसके बाद अगर ब्रैकेट है तो छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को और बड़े ब्रैकेट को। क्लियर है बच्चों। अगर उसमें केवल छोटा और बड़ा दिया गया है तो छोटे को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर उसमें मंझला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट दिया गया है तो उसमें सबसे पहले आपको मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपको लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें बच्चों, अब यदि क्वेश्चन में
किन्हीं दो संख्याओं के बीच आपका लिखा है ऑफ, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको उस ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, मीन्स जहाँ दो संख्याओं या तीन संख्याओं के बीच ऑफ लिखा हो, मान लीजिए दो जगह ऑफ लिखा है, तो दोनों को सबसे ब्रैकेट के बाद सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, विनिकुलम देन ब्रैकेट देन ऑफ, ऑफ मीन्स उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, हाँ ये बात आप सीख लें। अब देखिए, ऑफ के बाद जहाँ डिवाइड लिखा हो बच्चों, वो डिवाइड आपको सॉल्व कर देना है। जहाँ पर दो संख्याओं के बीच में डिवाइड लिखा हो, तो ऑफ को सॉल्व करने के बाद आप डिवाइड में आ जाएं। ठीक है बच्चों, हाँ आप उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे। उसके बाद बच्चों आप आ जाइए मल्टीप्लाई में, जहाँ पर लिखा हुआ आपका मल्टीप्लाई, उस मल्टीप्लाई को ऑफ को सॉल्व करना है डिवाइड को सॉल्व करने के बाद बच्चों। ठीक है, हाँ अब मल्टीप्लाई आपने कर लिया, अब मल्टीप्लाई के बाद आप आ जाइए ऐड में। ठीक है बच्चों, आपको अब एडिशन करना है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जिन संख्याओं के बीच में ऐड वाला साइन दिख जाए उनको जोड़ डालिए। ठीक है बच्चों, जोड़ने के बाद आप आ जाइए अपने सब्ट्रैक्ट पर, जिन संख्याओं के बीच में आपका सब्ट्रैक्ट लिखा हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देन आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम बॉड मास के रूल के साथ सॉल्व हो जाएगा बच्चों, वी बॉड मास के रूल के साथ। ठीक है बच्चों, वो आपका एकदम सही आंसर देगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपका काफ़ी अच्छा पैटर्न देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, कोशिश करूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चिन्हों का प्रयोग कर पाएँ बच्चों। ठीक है, जैसे बच्चों क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया क्या, 14 × 3 + 2 - 6 ले लें बच्चों। ठीक है, 64 ले लें। ठीक है, डिवाइड करें इसको, 8 × 2 करें। ठीक है बच्चों, और इसको बार लगा दें उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे हमने क्या क्या कवर कर लिया। इससे हमने कवर किया बच्चों, अपने मल्टीप्लाई को भी हम देख सकते हैं, ऐड को भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं, डिवाइड को भी देख सकते हैं, एंड उसके बाद हम क्या देख सकते हैं बच्चों, अपने बार को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमें क्या देखना है, और एक चीज़ मैं कर देता हूँ बच्चों, एक सेकंड, ऑफ 1। अब हमने ऑफ को भी इसमें शामिल कर लिया। क्लियर बच्चों? ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हमें एक चीज़ और करते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखिए ये लीजिए हमने एक चीज़ और कर दिया। अब बच्चों इसमें आपका क्या क्या शामिल है, इसमें आपका विनिकुलम, एक आपका जो बार है वो भी शामिल है बच्चों। ठीक है, एक आपका ब्रैकेट भी शामिल है। क्लियर है, एक आपका ऑफ भी शामिल है। ठीक है, एक आपका डिवाइड भी शामिल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई भी शामिल है, देन आपका ऐड भी शामिल है, आपका ये माइनस भी शामिल है बच्चों, और हमारा डिवाइड तो शामिल था ही बच्चों। ठीक है, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों। ठीक है, देखिएगा आप कहीं ना कहीं इसमें अपने तरफ से अगर दिमाग लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको अकॉर्डिंग टू वी बॉड मास का रूल चलना होगा बच्चों, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ अब इसको आप अगर वी बॉड मास का रूल ना पढ़े होते देन आप इसको सॉल्व करते तो गलत अवश्य हो जाता बच्चों। ठीक है, हाँ तो वो अब आपको ध्यान रखना है, वी बॉड मास का रूल अपनाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको विनिकुलम मीन्स बार जहाँ लगा हो उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है बच्चों। आपका बार जो लगा है ये विनिकुलम जिसे हम कहते हैं बार। ठीक है बच्चों, बार के नीचे आपका क्या लिखा हुआ है उस कैलकुलेशन को आपको सबसे पहले करना है। आपको बार के नीचे दिख रहा है 8 और 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का अस्तित्व तो नहीं है बच्चों, मेन यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो विनिकुलम की है। ठीक है बच्चों, हमारा विनिकुलम यहाँ अपना प्रभाव दिखाएगा और कहेगा कि जिस के ऊपर छत है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करें। ठीक है, छत के नीचे कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, आपको छत के नीचे वाला मामला समेटना है। अब देखिए छत के नीचे क्या चल रहा है, छत के नीचे बच्चों आपका मल्टीप्लाई है। इस मल्टीप्लाई को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई के ऊपर छत लगी हुई है, मीन्स बार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये छत जैसा है। ठीक है, इसको छत जैसे समझ लें, रूफ है आपकी। ठीक है, हाँ अब इस रूफ के नीचे जो हो रहा है उसको सबसे पहले आपको ख़त्म करना है। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले लिख लेंगे 14 × 3। अभी बच्चों एकदम डिटेल समझा रहा हूँ, देन आपको इसका शॉर्ट करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों,
जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखें अब छत के नीचे मामला क्या है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दें 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं करना, लिख देना है। अब हमें बच्चा क्या सॉल्व करना होता है, विनिकुलम के बाद आती है बारी ब्रैकेट की। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट में आ जाइए। अब बच्चों देखें ब्रैकेट के अंदर क्या मामला चल रहा है। तो बच्चों आपका ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, और तो ब्रैकेट है नहीं, और कोई भी होते तब भी हम अपनी प्रायोरिटी छोटे ब्रैकेट को देखते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखें आपका सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम विनिकुलम के बाद आते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे क्लियर करते हैं। तो 14 × 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो हमने अब अपने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब इसके बाद बच्चों आपको देखिए ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको लिख लें, तो हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए उसी क्रम में आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपने विनिकुलम सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद आ जाइए अपने ऑफ पर। ऑफ का अर्थ मैंने आपको बताया है बच्चों, ऑफ जो होता है वो जब के बीच में लगा है तो मीन्स उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, मीन्स 16 और 1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ ऑफ बच्चों आपका ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो 16 × 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 16 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। हाँ, आप देखें उसके बाद बच्चों आपका अगला स्टेप होगा, वो क्या कहेगा। तो बच्चों देखें आपको ऑफ के बाद डिवाइड में आ जाना है। ठीक है बच्चों, ऑफ के बाद आप डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखिए जब 16 का आप डिवाइड 64 में करेंगे तो 16 4 जा बच्चों, 16 4 जा बच्चों 64 बच्चों। ठीक है, तो 16 4 जा 64 मीन्स, देखिए मैं आपको फिर से एक यहीं पर छोटी बात बताऊंगा जो बच्चों, देखिए 64। ठीक है, अब बच्चों डिवाइड का मतलब क्या है, जब हम 16 का 64 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमने डिवाइड का साइन लगाया है। अब साइन ना लगाते तो हम 16 को ऐसे लिखते बच्चों। ठीक है ना, मीन्स इसका क्या है, हमारा जो 16 है 4 में डिवाइड कर रहा है, इसको हम या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें बच्चों। क्लियर है। अब बच्चों देखें 16 का आप 64 में डिवाइड करें तो बच्चों कितना आएगा, 16 4 जा 64। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा 42 + 2 - 4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो आपका मल्टीप्लाई था उसकी यहाँ पर जो यूज़ है बच्चों वो तो हम नहीं देख पाए, है ना। अगर यहाँ पर कहीं पर मल्टीप्लाई होता देन हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते बच्चों, है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में, आपको यहाँ पर एक मल्टीप्लाई रखना चाहिए था, क्योंकि उसका भी हम यूज़ देख लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई होता तो हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। अब आप ये ना सोचिए कि सर यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ भी था। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि उनके बाहर लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था और यहाँ विनिकुलम लगा हुआ था बच्चों। ठीक है। हाँ, तो जब ये ब्रैकेट विनिकुलम ऐसा कुछ लगा हो देन उनके अंदर का जो साइन होता है वो महत्वहीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके केवल हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, बाकी उसकी पावर नहीं बचती है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा पावर वाला छत बैठी हुई है या फिर उसको किसी ने घेर रखा है ब्रैकेट ने। ठीक है बच्चों, उसके अंदर कोई भी साइन हो उसकी महत्ता अपनी पावर के लिए नहीं बचती है, उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं रह जाती है, केवल वह कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, ये समझ कर रखें। तो बच्चों देखें हमने 16 का 64 में डिवाइड किया तो 4 आया बच्चों। ठीक है, 16 4 जा 64। क्लियर है। अब बच्चों मल्टीप्लाई तो है नहीं, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऐड पर। तो बच्चों देखें ऐड किसको करना है हमें, 42 और 2 को। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 44 बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। 44 हो गया। अब हमें माइनस करना है 4 को, फिर आ जाएगा आपका 40 एंड ये बच्चों आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों, एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों इसको अगर हम सॉर्ट करते तो कैसे करते हैं, एक ही लाइन में हम इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले आते देन 2-3 लाइन में इसको ख़त्म कर देते बच्चों। कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आते दूसरे स्टेप में आपको ब्रैकेट का तो सबसे पहले सॉल्व ही करना है। तो सबसे पहले विनिकुलम के नीचे आप जाइए, 88 to the 16 एक ही स्टेप में कर दीजिए और उसी स्टेप में आप 14 का 3 से मल्टीप्लाई 42 भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आपका एक स्टेप ख़त्म, मीन्स आपका मल्टीप्लाई भी साथ में हो गया और इधर
आपका ऑफ, देखिए एक बात बच्चों, ठीक है, कैसे आपने यहाँ पर विनिकुलम एक स्टेप में सॉल्व किया 16 और इधर इनका मल्टीप्लाई भी कर दिया 42, आपके एक स्टेप में आ गया 42 + 2 - 64 डिवाइड 16, ठीक है बच्चों, इंटू 1। अब बच्चों एक काम और कर सकते थे आप, अब यहीं से आप और दिमाग लगाते, आपने देखा कि विनिकुलम को सॉल्व करने के बाद 16 आएगा, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका 16 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका एक ही स्टेप में आप कहाँ तक आ जाते हैं, आप यहाँ तक आ जाते हैं बच्चों, कहाँ तक, 42 + 2 - 64 डिवाइड 16, यहाँ पर आ जाते आप एक ही स्टेप में, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप क्या करते, आप सीधा करते 16 का 64 में डिवाइड करते 4, अब बच्चों 4 आ गया यहाँ पर, आप 42 को 2 में जोड़ते -4 कर देते, आप सीधा 40 यहाँ से निकाल सकते थे। मीन्स पहली लाइन आपकी ये होती, ठीक है बच्चों, और आखिरी लाइन आपकी ये होती, आपका आंसर तुरंत आता, ठीक है बच्चों। अब जब और क्वेश्चंस आप करेंगे देन आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो होती है क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की अप्रोच, ठीक है बच्चों, वो आपको पेपर में अपनानी पड़ेगी, वरना आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों उतने कम टाइम में। आपको बच्चों क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है ना बच्चों, आप जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्वेश्चंस को देखना है बच्चों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चों आपका ब्रैकेट का क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, जिससे आपका ब्रैकेट वाला भी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे आपसे कहा जाए 2 + 3 - 5 2 + 3, तो बच्चों देखें आपका ब्रैकेट दिया गया है, ये आपका सबसे छोटा ब्रैकेट, ये आपका मंझला ब्रैकेट एंड ये आपका बिग ब्रैकेट बच्चों, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको बच्चों छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका छोटा ब्रैकेट क्या है, 2 + 3, छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या दिया गया है 2 + 3, मीन्स आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए क्या करना है, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन आई हो उसे सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा देन मंझिला एंड देन बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो अब बड़े ब्रैकेट को वैसे ही रखेंगे, 2 रखेंगे प्लस में एंड मंझिला ब्रैकेट 3 - 5 और 2 + 3 को जोड़ देंगे, देन आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 3 2 5, क्लियर है बच्चों। सबसे हमने छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखें अब क्या होगा, अब बच्चों देखिए हमें 3, अब बच्चों यहाँ पर एक बात बताइए, आप 5 में से 3 घटाएंगे, ठीक है बच्चों, या फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको 3 उसमें से माइनस वाले में आप 3 जोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि देखिए यहाँ पर बच्चों आपका यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है एंड यहाँ आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई हमेशा होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका आ गया प्लस, आपका आ गया माइनस और आपका आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, तो वी बॉड मास कहता है सबसे पहले हमें करना होता है मल्टीप्लाई, मीन्स हम करेंगे 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये माइनस का था, ये हमारा 5 जो था बच्चों प्लस का था, ठीक है बच्चों। जब कोई साइन नहीं लगा होता किसी संख्या के आगे तो उसमें लगा होता है प्लस, मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा माइनस, क्लियर है बच्चों। 5 5 जहाँ 25 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है देन हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपका 25 बड़ा है और इसकी जो साइन माइनस है और ये प्लस है तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब क्या आने वाला है देखिए, इसके बाद हम अपने ये मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, उसके बाद अपने बड़े ब्रैकेट पर आएंगे। तो देखें आपके 25 माइनस का है, उसमें प्लस का 3 जोड़ेंगे मीन्स 25 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए 25 से 3 जाएगा आपका 22 आएगा, वो भी माइनस का, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखें मैंने आपको बताया था जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है माइनस, तो क्या आ गया आपका माइनस का 20, ठीक है बच्चों, आंसर आ गया आपका। बच्चों आप यहाँ पर अगर ना समझ पाए हों मैं एक बात बता दूँ आपको, क्लियर कर दूँ यहीं पर, अगर आप ना समझ पाए हों कैसे आखिर माइनस में हम प्लस वाला जोड़ते हैं तो जीरो कैसे आता है। तो बच्चों जीरो नहीं, मतलब कि जैसे हमने माइनस वाले में कोई प्लस का जोड़ते हैं तो उसमें से संख्या घट कैसे जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है
तो बच्चों एक बात समझिए आप, हमारी जो नंबर लाइन होती है बच्चों, ठीक है, नंबर आती है उसमें। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, कहाँ, -4 में, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। अब हमें 2 रुपये और मिल गए, हमारे पास -4 रुपये थे, ठीक है बच्चों, हमारे पास 2 रुपये और हो गए, 2 रुपये अब हो गए बच्चों। -4 मतलब हमारे पास -4 रुपये का कर्ज था, मतलब हमने -4 रुपये किसी से ले रखे थे, ठीक है बच्चों। जो हमारा माइनस है यहाँ पर, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमने 4 रुपये कर्जा लिखा रखा है किसी से बच्चों, ठीक है, हमने कर्ज ले रखा है आपका 4 रुपये किसी से, ठीक है। अब हमको किसी ने, मान लीजिए हमने कमाया बच्चों, ठीक है, हमने 2 रुपये कमाया, वो आपका आया प्लस के रूप में। हमने कर्ज ले रखा है -4 के रूप में, ठीक है बच्चों। हमारे पास 2 रुपये कमाई के आ गए, हमने 2 रुपये कमा लिए, ठीक है बच्चों। हमारे पास 4 रुपये कर्ज था, हमने कर्ज ले रखा था 4 रुपये का, और हमने 2 रुपये कमा लिया, ठीक है बच्चों। अब ये 2 रुपये जब हमारे ऊपर जुड़ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 रुपये आ गए, ठीक है बच्चों। हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूँ जिससे आपको दिखे बाद में, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो बच्चों देखिए, हमारे पास 2 रुपये आ गए, तो बच्चों इन 2 रुपये को हमने जिससे कर्ज लिया था उसको हमने दे दिया, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास कितने रुपए कर्ज बचे, -2 रुपये। क्लियर है बच्चों, एकदम थम्स अप करें, हाँ क्लियर है। तो बच्चों देखें, अब आपका क्लियर है एकदम। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, हमने 25 रुपये कर्ज ले रखा था, हमारे पास 3 रुपये हमने कमाई कर लिया। अब हमारे पास जब 3 रुपये आ जाएंगे तो मीन्स हमारा कर्ज घटकर 22 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बढ़िया समझाएं, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखें बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और आखिर उसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे क्वेश्चन बने बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 + 3 ऑफ 4 + 4 - 2 × 5 डिवाइड 2 + 3 के ऊपर बार बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें अपना बी बॉड मास का रूल लगाना है एंड क्वेश्चंस को उड़ा देना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि आखिर इसमें कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं बच्चों। अब बच्चों मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और एकदम अच्छे से करा दूँ, कैसे, मतलब डिटेल्ड फॉर्म में अच्छे से तो कराऊंगा ही सभी क्वेश्चंस, लेकिन अगले क्वेश्चन से आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले चलूँगा बच्चों, ठीक है, जिससे आपका टाइम और कम लगेगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया अप्रोच क्या होगी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले विनिकुलम है, विनिकुलम को सॉल्व करेंगे बच्चों हम। तो 2 + 3 ऑफ 4 + 4 - 2 × 5 डिवाइड 3 2 5 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। वी बॉड मास में सबसे पहले हमने क्या किया, अपने विनिकुलम को सॉल्व कर दिया बच्चों। अब ब्रैकेट पर आ जाएंगे, क्योंकि वी देन ब्रैकेट देन ऑफ देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट बच्चों। क्लियर है। हाँ देखिए, अब करेंगे आप 2 + 3 ऑफ 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है, 4 को 4 में से आपका 2 घटाना है बच्चों, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसमें आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी लगा दें बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो बच्चों देखें, हमने अपना विनिकुलम सॉल्व कर लिया, अपना ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हमारे बात क्या आएगी बच्चों, अब हमारे पास बात आएगी वी मीन्स विनिकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ के मीन्स ओ मीन्स बच्चों ऑफ, ठीक है। अब बच्चों बात आई आपकी ऑफ की। अब ऑफ को सॉल्व कर लीजिए, 2 + अब देखिए बच्चों ऑफ लगा है 3 और 4 के बीच में, मीन्स हमें 3 और 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 3 4 = 12। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, हमने विनिकुलम सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया, ऑफ सॉल्व किया, अब हम डिवाइड सॉल्व बच्चों, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, वी बॉड
मीन्स ब्रैकेट, ऑफ मीन्स हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब डिवाइड में आ जाइए, देन मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, देखें वी बॉड मास, हमने विनिकुलम सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ऑफ सॉल्व कर लिया, अब डिवाइड पर आ जाइए। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट बच्चों। ठीक है, अब देखें हमारे पास डिवाइड क्या दिया गया है बच्चों, 5 को 5 में डिवाइड करना है। देखिए 5 को 5 में डिवाइड करेंगे, देन क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बचा है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 2 + 12 + 2 का 1 में मल्टीप्लाई, देन आपका 2 आ जाए। अब बच्चों हमारे पास क्या आया, ऐड, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इसमें दिया नहीं गया, केवल ऐड दिया गया है, हम सबको जोड़ देंगे, 12 2 14, 14 2 16 बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारी कहीं गलती तो नहीं हुई, देख लें बच्चों, सही बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आपका कितना हो गया, फिर 5 में 5 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा बच्चों, 2 2 4, 4 2 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, हमने एकदम अच्छे से किया, क्लियर है। देखिए फिर से हमने सबसे पहले विनिकुलम सॉल्व किया, 3 2 5 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ पर गए, उसके बाद हम ब्रैकेट पर गए बच्चों, है ना, 4 में से 2 घटाए, 2 आ गया, उसके बाद हम ऑफ पर गए, 3 से 12 किया हमने, क्लियर है। उसके बाद हम डिवाइड पर आए, हमने 5 को 5 में डिवाइड किया, आपका 1 आ गया बच्चों, क्लियर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई में आए, हम 1 आने के बाद हमने 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, आपका 2 आ गया बच्चों। ठीक है, 4 3 से 12, क्लियर है। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में, वो 2 आ गया। अब यहाँ पर सब आपको प्लस प्लस में बचा, हमें प्लस कर दिया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखें, यदि आपसे कहा जाए, जैसे बच्चों आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन 5 - 96 डिवाइड 4 ऑफ 3 माइनस, ये आप छोटा लगाइए बच्चों। ठीक है, छोटा ब्रैकेट है, 16 - 5 5 डिवाइड 5। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया आप तो बताएं आप। ठीक है बच्चों, तो देखें हमारे पास इसमें क्या क्या है, हमारे पास ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है एंड सब्ट्रैक्ट है, क्लियर बच्चों। हम जानते हैं हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, विनिकुलम तो है नहीं, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ, तो हम ऑफ भी सॉल्व कर लेंगे एक ही लाइन में। ठीक है बच्चों, अब हम ऑफ के साथ अपना डिवाइड भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर भी आपको वी बॉड मास अपनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपके 2 से अधिक अगर चिन्ह लगे हैं, ठीक है बच्चों, अगर 2 लगे हैं तब भी बॉड मास का रूल, अगर 1 लगा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लगे हैं, डिवाइड एंड माइनस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप 5 का डिवाइड 55 में करेंगे, 11 आएगा। ठीक है बच्चों, वी बॉड मास का रूल आपने अपनाया, आपने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया ब्रैकेट के अंदर, 5 का 55 में डिवाइड करेंगे, आपका 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 16 में से आपका 11 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 5। ठीक है बच्चों, 16 में से आपका 11 गया, 16 में से आपका 11 गया, देन आपका आ गया 5 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बचा 5। ठीक है, अब देखें 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 12 का आप डिवाइड 96 में करेंगे तो आपका आएगा 8, यहाँ बचा आपका 8, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा बच्चों। ठीक है, मीन्स 5 - 3 और आपका आंसर 2। क्लियर बच्चों, देखा हमने 2 स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व किया बच्चों। हाँ, इस तरह आपको अप्रोच लगानी है और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, जिससे हम अपने जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे बच्चों, है ना। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चों 14 - 3 × 2 प्लस इंटू मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों 4 - 3 - 2 × 5, इसके ऊपर आपका
विनिकुलम। अब देखिए बच्चों कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनिकुलम सॉल्व करेंगे। तो आपका आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे क्योंकि और कोई साइन नहीं दिया गया बच्चों। तो 3 में से 2 गया, आपका आ गया बच्चों 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई तो 5। ठीक है बच्चों, 14 में से 5 जाएगा, आपका 9 आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो हमने एक लाइन में नहीं लिखा, सीधा आंसर लिखा बच्चों, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए 4 डिवाइड 3 माइनस 4 ऑफ 5 माइनस 1 बच्चों। ठीक है, अब देखें आखिर ये कैसे होगा बच्चों। देखें सबसे पहले b देन o मीन्स विनिकुलम तो है नहीं। अब हम ब्रैकेट पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, बॉड मास, क्योंकि देखिए 3 4 साइन दिए गए हैं। एक आपका माइनस, एक आपका ऑफ, एक आपका माइनस, 2 दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ, तो ऑफ मीन्स 4 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 बच्चों। ठीक है, मीन्स आपका माइनस का 20 आ जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि आपका जो 4 है वो माइनस का है ना, आपको 5 जो है प्लस का है। क्लियर बच्चों, तो 4 5 20 माइनस का। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका माइनस की संख्या आ जाएगी, ये आपकी माइनस की है बच्चों, और ये आपका प्लस का है। ठीक है बच्चों, अब हम माइनस माइनस वालियों को माइनस माइनस वालों को ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका माइनस का 20 माइनस के 1 के साथ जुड़ेगा तो माइनस का 21 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस के 21 में प्लस का 3 जुड़ेगा बच्चों, तो आपका कितना बन जाएगा बच्चों। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब देखें 3 माइनस 4 5 20 माइनस का, फिर माइनस का 21 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखें 4 डिवाइड 11 में से 3 जाएगा बच्चों, आपका 9 बचेगा। ये आपका एक। ठीक है बच्चों, 21 में से आपका 3 जाएगा 19। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब देखें ये आपका माइनस का है, मीन्स हमने 4 अपॉन माइनस का 19 लिखा, एंड ये आपको बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट पर जब हम आ गए बच्चों, तो ब्रैकेट में हमने देखा सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, मीन्स 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 20 आ जाएगा। 20 माइनस का रहेगा और माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 20 माइनस का 1 के साथ माइनस का 21 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस के 21 में आप प्लस का 3 जोड़ेंगे, देन आपका 19 और 3 जोड़ने से क्या बन जाता है बच्चों, ये आपका 18 आ जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि 11 में से 3 आपका बच जाएगा बच्चों, तो आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए 21 में आपका 3 जाएगा तो 18 आ जाएगा, 21 में से 3 जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया आपका 8, इधर 1 बचा तो 1। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो माइनस के 21 से प्लस का 3 ऐड करेंगे, देन माइनस का 18, तो आपका आ जाएगा -4/18। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो 18 था वो माइनस का था। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 2 9 18 मीन्स माइनस का 2/9। ठीक है बच्चों, हाँ, समझ में आया बच्चों। हमने सबसे पहले क्या किया, ऑफ को सॉल्व किया, 5 4 20, उसमें माइनस का था तो माइनस को ऐड किया, माइनस के 21 से 3 घटाया तो माइनस का 18 आ गया, 18 में से 4 को डिवाइड किया बच्चों। ठीक है, आप देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों आपसे कह दिया जाए 4 × 4 512 डिवाइड 8⁻2 × 13 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमको क्या क्या मिला, इसमें आपको मिला बच्चों ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, है ना बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं बच्चों, छोटे ब्रैकेट दोनों हैं तो दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 4 बच्चों 16। क्लियर है, स्क्वायर डिवाइड, अब देखिए 8 के डिवाइड अब 51 और 2 में करेंगे बच्चों, 5 1 2 में, तो देखिए आप कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 8 6 48। ठीक है बच्चों, अब आ जाएगा 4 मीन्स 64। ठीक है बच्चों, 8 8 64, 64 8 बच्चों 512 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखें इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको करना है ऊपर पावर लगा देनी है। ठीक है, टाइम में 13,
ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, आप करेंगे बच्चों 16 का स्क्वायर, 2 की आपका आ गया 256। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बच्चों, उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 64 स्क्वायर लिख देंगे आप इंटू 13। ठीक है बच्चों, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे हमने लिया 22 माइनस 23 माइनस इन ब्रैकेट बच्चों 24 माइनस 27 माइनस, ठीक है बच्चों, इसके बाद 25 माइनस 30, इसके ऊपर आप विनिकुलम एंड देन ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपका मीडियम ब्रैकेट, इसके बाद आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब इसका मान आपको बताना है बच्चों। तो हमारा रूल क्या कहता है, वी बॉड मास। तो बच्चों वी मीन्स विनिकुलम, सबसे पहले हम विनिकुलम के पास जाएंगे। विनिकुलम के नीचे आपका गया है 25 से हमें क्या घटाना है बच्चों, माइनस का 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका बच्चों जो माइनस है वो बाहर है विनिकुलम से, ठीक है, उस माइनस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे लिए जो हमारा 25 है वो प्लस की संख्या है एंड हमारा 30 वो आपका माइनस की संख्या है। ठीक है बच्चों, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए बड़ी वाली से छोटी वाली घटेगी एंड बड़ी वाली का साइन आएगा बच्चों, जो कि मैंने आपको पहले सिखा दिया है बच्चों, जब मैं अपने नंबर्स टॉपिक की पहली क्लास से रहा था बच्चों, है ना, पहले दूसरे मैंने आपको बताया है। तो उन वीडियोज़ को आपने देखा है इसलिए आपको पता होगा कि जिस संख्या का साइन बड़ा होता है, मतलब बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आ जाता है बच्चों। क्लियर, गॉट इट बच्चों, जो संख्या बड़ी है उसका साइन आ जाता है और बड़ी वाली से छोटी वाली घट जाएगी बच्चों, है ना। हाँ देखिए, अब सबसे पहले आपको विनिकुलम सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, मीन्स हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने वाले हैं ना बच्चों। तो देखिए क्या करना है आपको, विनिकुलम नीचे सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस का रहेगा, माइनस वाले से पॉजिटिव 25 घटेगा तो आपका माइनस का 5 आएगा बच्चों, है ना। अब माइनस का 5 फिर यहाँ माइनस से गुणा होगा बच्चों तो बन जाएगा प्लस, है ना बच्चों। देखिए कैसे, मैं करके बता देता हूँ बच्चों, ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में आपको समझ में ना आए ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, है ना। हमने लिख लिया। अब देखिए 27, इसके बाद माइनस, उसके बाद हमें माइनस का 5 प्राप्त होगा, उसको हम ऐसे लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये आपका बाहर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे आप ना ध्यान दें, यहाँ मैंने इस लगाया क्योंकि यहाँ आपका माइनस है और यहाँ भी आपको माइनस प्राप्त हुआ तो यहाँ गुणे का साइन लगाना चाहिए, बट हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो एक बात देखिए, जब आपके दो दो साइन आ जाते हैं एक साथ बच्चों तो उनको ब्रैकेट से पैक कर देते हैं, मीन्स एक को अलग करने के लिए दूसरे से ब्रैकेट में संख्या को रख देते हैं। ठीक है बच्चों, एक साइन का हमें अलग मतलब हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों अगर हम यहाँ पर केवल खुले में रख देंगे, मीन्स केवल माइनस रख दें और 5 रख दें, ब्रैकेट ना लगाएं, तो यहाँ पर बच्चों फिर वो डिस्टर्ब करेगा, कैलकुलेशन को रॉन्ग कर देगा बच्चों, ठीक है। इसलिए हमने 5 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया जिससे वो हमारा एक माइनस जो आपका है वो दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लाई का सेंस दे सके बच्चों, ठीक है। हाँ, तो हमारा यहाँ से -5 प्राप्त हुआ, वो हमने रख लिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद इन ब्रैकेट देन ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। अब देखिए 22 आपका आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते जाइए, समझ में आ रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, क्लियर है। अब देखिए 23 बच्चों माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मीन्स 27 प्लस 5, 27 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा बच्चों, ठीक है। मीन्स 24 माइनस 32 बच्चों। और हमें क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन हमको मंझला ब्रैकेट, उसके बाद अपना बिग ब्रैकेट, हम उसी तरह कर भी रहे हैं बच्चों, है ना। अभी आपको मंझला ब्रैकेट लग जाएगा तो उसके ऊपर बाहर ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए आपको 24 प्लस का है, ये माइनस का 32 है, 32 से आपका 24 जाएगा, माइनस का 8 आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए 23 माइनस माइनस का 8 बच्चों, क्लियर है। अब ये माइनस वाली संख्या फिर माइनस वाली, ये माइनस आपका माइनस वाली संख्या से गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा बच्चों, है ना। तो अब देखिए 22 इन ब्रैकेट 23 प्लस 8, क्लियर बच्चों, है ना। हाँ, ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा। अब 8 को आप 23 में जोड़ेंगे तो आपका 31 आएगा बच्चों, है ना। तो देखिए 22, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर शायद माइनस का साइन था ना, हाँ माइनस का साइन भूल गया बच्चों, देखिए इसको लगाना है, तभी तो मैं सोचूँ मल्टीप्लाई में कैसे हो गया ना बच्चों। हाँ, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा 31 बच्चों, ठीक है। 8 3 11, एक इसमें जुड़ जाएगा बच्चों तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 में से आपका 2 जाएगा, मीन्स 9 आ जाएगा बच्चों, ये 2 बचेगा, 2 से जाएगा तो 0। अब ये माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। 31 में से आपका 22 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस का 31 था तो आपको बच्चों आंसर आ गया, क्लियर है, बढ़िया से बच्चों समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखें, अब एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। देखिए बच्चों,
अकॉर्डिंग टू स्क्रीन मैं इसको कर दूँ बच्चों, जिससे आपको दिखता रहे बढ़िया से। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आखिर क्या कहता है उसको देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों 120 डिवाइड 2/3 इंटू 1 - 2/5 इंटू 5 इन ब्रैकेट 9/8 ऑफ 4/3 डिवाइड 3/4 ऑफ 2/3 बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें मिले दो ब्रैकेट, एक ये वाला एंड एक ये वाला। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बच्चों आपकी प्रूफ होने वाली है, ये आपको बच्चों एक बात दिया गया है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें दो बड़े ब्रैकेट दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या कहेगा, जो हमारा क्रम है कहता है वी बॉड मास मीन्स विनिकुलम, उसके बाद बच्चों ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपका कौन सा, वी बॉड मास के अनुसार हमारा ब्रैकेट सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व होगा। छोटा ब्रैकेट आपका यहाँ दिया गया है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखिए वी बॉड मास के मीन्स ब्रैकेट, उसके बाद आपका ऑफ यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। हम अपने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपका ऑफ सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों, ऑफ सॉल्व करने के बाद आपके ब्रैकेट के बाद ओ मीन्स बी फॉर ब्रैकेट, बी बॉड मास मीन्स डिवाइड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड। अब डिवाइड कहाँ है, यहाँ, उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपना मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे, देखिए मैं आपको आसानी से बताऊंगा बच्चों। ठीक है, कैसे, आपको बच्चों फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है ना, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पर 1 - 2/5 है, तो आपको 1 के नीचे भी 1 मान लेना है। क्लियर है बच्चों। अब 1 और 5 का एलसीएम ले लेना है, जो कि आपका आएगा 5। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ऐसे आपको ओरल बताना सही नहीं है। ठीक है बच्चों, देखें मैं फिर बताऊँगा आपको कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए 2/3 इंटू इन ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर बच्चों आपने 1 का एलसीएम लिया तो आपका आया 5। अब एक लाइन खींचिए, नीचे 5 रख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है, आपको 1 से 5 में डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 1 5 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, आपने 1 से 5 में डिवाइड किया। क्लियर, आपने कितने बार टेबल पढ़ा, 5 बार, तो ऊपर आपका 5 आ जाना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई में जो ऊपर है वो आ जानी चाहिए। क्लियर बच्चों, -5 का अपने डिवाइड कीजिए कितने बार, तो 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा इंटू 2 बच्चों। ठीक है, हाँ, अब इंटू मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। इसके बाद ठीक है बच्चों, अब हम इसी पद के साथ अपना ऑफ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट उसके बाद ऑफ आता है आपका, तो ब्रैकेट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा बचा है उसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर आप अपना ऑफ भी सॉल्व कर लीजिए। कैसे, ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे हम, मतलब जहाँ पर ऑफ लगा होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसके अगल बगल वाली संख्याओं का, मीन्स हमारा 9/8 इंटू 4/3 में 4/3 बच्चों। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ऑफ की जगह आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो 9/8 इंटू 4/3, तो 3 से 9 कट जाएगा तो 3 3 सा 9 आ जाएगा, 4 से आपका 8 कट जाएगा तो 4 2 सा 8 आ जाएगा बच्चों, है ना। कैसे, देखिए 3 से आपका 9 जाएगा तो 3 3 सा 9, 4 से आपका 8 जाएगा तो 4 2 सा 8। क्लियर बच्चों। अब यहाँ देखिए 3 से आपका 3 चला जाएगा, एक ऑफ यहाँ भी लगा हुआ बच्चों ये, तो मीन्स आपका 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 से बच्चों। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड आप 4 में करेंगे तो 2 2 सा 4 बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्लियर बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए अब कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 3/2 का मल्टीप्लाई आपका किसके साथ होगा, ये देखिए आपका 3 से 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा था, 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 बचा था, मीन्स इंटू में 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका डिवाइड है, अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 पूरी तरह कट गया था, मीन्स यहाँ पर 1 बचा था, तो 1/2 बच्चों इंटू में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 आया था बच्चों। ठीक है, 2 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4।
एंड 3 1 3, 3 1 3 कट गया था बच्चों, ठीक है। ये काटने वाली क्रिया केवल तभी होती है जब दो पदों के बीच में, दो फ्रैक्शंस के बीच में इंटू का साइन लगा हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखें इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 120 डिवाइड में उसके बाद 2/3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 5 माइनस 2 मीन्स 3/5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। आप देखिए ये आपका 3/2 आ जाएगा, डिवाइड रहेगा बच्चों, ठीक है। डिवाइड मीन्स 1/2 आपका 3/2 के नीचे आ जाएगा, मीन्स यहाँ देखिए यहाँ आपका आ गया 1/2, ठीक है बच्चों। ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, समझ में आ रहा है। 3/2 अपॉन 1/2, ठीक है बच्चों, मीन्स हमने 3/2 में डिवाइड किया 1/2 का, क्लियर है। अब देखें यहाँ आपका, अब बच्चों देखिए हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, देन हम अपने डिवाइड वाले सेक्शन में जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 5 को काट देगा, 3 को काट देगा, क्लियर है। अब देखिए 120 डिवाइड का साइन, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, तो अब देखिए यहाँ प्लस रहेगा यहाँ। अब बच्चों 3/2, अब ये बच्चों नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये ऊपर उठ कर आएगा, कैसे, इस तरह होता है। मान लीजिए जैसे आपने देखिए इधर इसका सिस्टम ये है, इधर समझिए 3/2 अपॉन में आपका 1/2 लिखा हुआ है। आगे जब ये चेंज होगा तो ये बनेगा 3/2, जब ये ऊपर उठ कर जाएगा तो इसका बन जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 2/1, नीचे वाला जो पद है ऊपर जाने पर पलट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका ऊपर वाला सेक्शन हो गया जो कि हमारा था 3/2, और जो नीचे वाला भिन्न था वो आपका जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो उल्टा होकर जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल, उसका विलोम हो जाता है। जो आपका अंश है ऊपर वाला वो हर बन जाता है एंड हर आपका अंश बन जाता है, मीन्स 2/1। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, नोट लिख लें। ये आपके फ्रैक्शंस का डिवाइड है, ठीक है बच्चों। 3/2 रहेगा, जो आपका 1/2 नीचे वाला है वो आपका 2/1 बन जाएगा, क्लियर बच्चों। देखें अब आपका जो 1/2 है वो आपका क्या बन जाएगा 2/1, ठीक है बच्चों। तो अब जब भी हमें दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड मिले तो एक को उसी तरह रखना है, दूसरे को मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उल्टा कर देना है, क्लियर है। अब देखें अब आपको 120/2 है, प्लस में 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का डिवाइड अब 120 में करेंगे 60 आ जाएगा, प्लस 3 मीन 63 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अब इसको हम शॉर्ट में करते तो कैसे करते, आपका पहला स्टेप यही खत्म हो जाता, हम 3/2 का मल्टीप्लाई 1 से करते मीन्स 3/2 आ जाता। हम यही सोच लेते 3/2 इंटू 1 मीन्स 3/2, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे, 2 आपको ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, मीन्स आपका 2 ऊपर गया तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा 3, ठीक है बच्चों, 3 मिल गया यहाँ पर। हमने जो यहाँ पर आकर आंसर निकाला वो हम पहले स्टेप पर ही निकाल सकते थे, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर क्या करते, हम सीधा ये जो आपका ये वाला पद है वो यही ले आते, कैसे, हम देख लेते कि आपका यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि आपका 5 ऊपर जाएगा, माइनस में 2 मीन्स 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको कितना बचेगा ऊपर 3 आपका 3 के काट देगा, अब यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का डिवाइड आप 120 में करेंगे 60 आएगा, 60 में 3 ऐड करेंगे 63 आ जाएगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की अप्रोच होने वाली है, कैसे, 2 ही स्टेप में क्वेश्चन को साफ, ठीक है बच्चों। अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों आपसे कहा जाए, देखिए क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन 18 डिवाइड 3 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 72 डिवाइड है आपका 18 ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 4, यहाँ पर बच्चों आप 8 कर लीजिए, ठीक है, इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, विनिकुलम तो नहीं है इसमें, विनिकुलम आपका नहीं है, देन आप चलेंगे ऑफ पर, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट पर चलेंगे देन ऑफ पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट भी आपका नहीं दिया गया है, अब आप ऑफ पर जाएंगे, ऑफ देन डिवाइड, ठीक है बच्चों। अब देखें ऑफ आपको कहाँ मिला, यहाँ पर भी ऑफ मिला, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप 3 2 6 कर सकते हैं, 18 1 18 18 2 36 कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर जब आपका बन गया 3 2 6, अब आपने ऑफ सॉल्व कर लिया, अब आप आ जाएंगे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड पर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 3 2 6 बन गया, अब 6 का डिवाइड आप 18 में करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैसे, मल्टीप्लाई 5 प्लस,
अब आप यहाँ पर 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का डिवाइड आप 72 में करेंगे तो आपका 2 आएगा। 2 का देखिए यहाँ लीजिए 2, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 8 2 जा 16, 4 के बाद डिवाइड लगा हुआ है, इंटू 8 2 जा 16 लगा हुआ है बच्चों, है ना, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो आपका जो 8 2 जा 16 है वो नीचे चला आएगा, है ना बच्चों। डिवाइड का साइन वही कहता है कि 4 के अपॉन में 16 आ जाएगा, मीन्स 4/16। क्लियर है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए आपका आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हाँ ये रॉन्ग हुआ ना हमसे, ये 16 नहीं आएगा। कैसे, सबसे पहले हमें डिवाइड की क्रिया करनी होती है, देन हम चलते हैं अपने मल्टीप्लाई पर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको 4 में 8 का डिवाइड करना है। कैसे, 4 के अपॉन में 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम अपने आएंगे किस पर बच्चों, अब आएंगे मल्टीप्लाई पर, ठीक है। पहले इसको डिवाइड वाला सॉल्व कर लें, 4 1 4 8, ठीक है। अब आपका ऑफ भी सॉल्व, आप भी सॉल्व, ठीक है। अब आप आ जाइए हमने मल्टीप्लाई पर। ये गलती देखिए बच्चों हो गई थी ना, अगर हमें 2 से 16 करते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। सबसे पहले डिवाइड देना आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 5 जा 15 बच्चों, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 माइनस आपका हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 15 6 बच्चों 21, 21 में से 1 जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। हाँ, तो अब आप बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं तो 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं बच्चों, देन इस वीडियो को खत्म करते हैं। देन अगली वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे और इसके टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए 25 माइनस 16 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3 का विनिकुलम इन ब्रैकेट। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, दिख रहा है बच्चों। हाँ, तो देखिए कैसे सॉल्व, सबसे पहले आपको विनिकुलम के पास जाना है, तो कितना हो जाएगा 11, 18 से 11 जाएगा बच्चों आपका 7 आएगा, ठीक है। ये आपका 18 है, सबसे पहले हम विनिकुलम के पास जाएंगे तो विनिकुलम सॉल्व होगा तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 आपका 18 से जाएगा 7 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब हम छोटे ब्रैकेट में 7 अपना लेकर आ गए हैं, ठीक बच्चों। अब अपने मंजिल ब्रैकेट में आएंगे तो आपका आएगा 14 माइनस 7, इतना आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7। अब 14 से आपका 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7 बच्चों। अब आपका मंजिल ब्रैकेट 7, 16 से आपका 7 जाएगा तो 16 में से 7 गया आपको बच्चों, कितना जाएगा 9, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं कैसे सॉल्व हुआ हमारा, देखिए समझ रहे हैं बच्चों आप कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बच्चों आपका आ गया 8 3 11, 11 आपका 8 से जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, देखिए फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में से ये 8 3 11 हो गया बच्चों आपका 11 है, 18 से जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। अब 7 आपका 14 से जाएगा देन आपका 7 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। 7 आपका 16 से जाएगा देन आपका 9 बच जाएगा, और यहाँ आपका बाहर लिखा था 25, ठीक है। 25 आपका माइनस करेगा आपने से 9 को, तो 25 में से 9 जाएगा तो आपका 16 बच जाएगा, मीन्स 16 बच जाएगा। कैसे सॉल्व किया बच्चों हमने, एकदम आसान से इसको सही अप्रोच लगा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 8 3 11 हमने सबसे पहले विनिकुलम को सॉल्व किया, देन आपको शॉर्ट ब्रैकेट में आ जाना है, तो 18 में से 11 जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर आप मंजिल ब्रैकेट में आ जाइए जो आपका यहाँ है, तो उसमें 14 में से 7 माइनस करना है तो आपका 7 आ जाएगा। फिर आपका 7 बचा बच्चों, तो आपका 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 9 बचा आपका, अब 25 इधर है, 25 में से आपका 9 जाएगा 16 आ जाएगा, ये आपका आंसर बच्चों, ठीक है। अब इतने पर बच्चों अपने इस वीडियो को रोक देते हैं, हमने इतने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स देखेंगे एंड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। टॉपिक मीन्स और आपके कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जो कि आपके बेस्ड होंगे वी बॉड मास पर, एंड आपके कुछ और क्वेश्चंस पावर वाले, ठीक है बच्चों, उनको देखेंगे। तो ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आए हो वीडियो को रिमाइंड करें एंड फिर से देखें, ठीक है। हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच।